गुरुजी की पूरी कृपा हो रही है संगत जी, और गुरुजी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। आज गुरुजी की समाधि दिवस है। आप सिर्फ जोत को देखो, गुरुजी कितना ब्लेस कर रहे हैं, सारी संगत को कितना प्यार दे रहे हैं। जिस किसी के पास भी गुरुजी की ये ब्लेसिंग भरी वीडियो आई है संगत जी, वो गुरुजी का मंत्र जाप करे। और मैं जिस पाठ को कर रही हूँ, इस गुरुजी के इस शिव पुराण के इस पाठ की बहुत महिमा है संगत जी। प्लीज़ ध्यान से सुने। वीडियो बना रही हूँ मैं, रुक जाओ, कर दिया सारा। सतरूप सहिता सप्तम खंड। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप हम सब्जी के अवतारों की कथा सुनाइए करे, जो परम कल्याणकारी है। इनको सुनने से सज्जन पुरुषों का कल्याण अवश्य भावी है। सूत जी ने बताया, हे मुनिवर, आप शिव जी के अवतारों की पवित्र कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में यही कथा संत कुमार जी ने नंदीश्वर से पूछी थी। वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें मनवंतर में सगोनाथ नामक अवतार हुआ था। उस काल में ध्यान मगन ब्रह्मा का शिवा से शिव जी का अवतार हुआ था। उनका श्वेत लोहित रंग था। उनका नाम सदोजात पड़ा। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी समझकर उनका चिंतन किया। इस पर उन्होंने सुनंदन, नंदन, विष्णुनंदन आदि 4 कुमार को प्रकट हुए। इस पर सदोजात प्रभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की आज्ञा दी। फिर रक्त नाम का 20वां कल्प प्रारंभ हुआ। उसमें ब्रह्मा जी रक्तवर्ण के हुए। उनके चिंतन करने पर उन्हें वैसा ही रक्तवर्ण का लाल नेत्रों वाला पुत्र प्राप्त हुआ। उनको कामदेव नामक शिव समझकर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। फिर इन लाल वस्त्रधारी से विवाह विशाल और विश्व भावना नाम से 4 पुत्र पैदा हुए। उन्होंने ही भी ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की आज्ञा दी। इसके बाद पीतवास नामक का 21वां कल्प हुआ। पुत्र की इच्छा करने पर ब्रह्मा जी ने एक तेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला पुत्र प्रकट हुआ। उस पर शिव जी का अवतार समझकर उन्होंने शिव गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। इस पुत्र से भी उनके अनेक पुत्र प्रकट हुए। यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। उसके पश्चात शिव नामक कल्प प्रारंभ हुआ। इस कल्प में ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक शिव जी का चिंतन किया। इससे कृष्ण वर्ण के पुत्र का जन्म हुआ। इस कृष्ण वर्ण वाले अद्भुत देवेश को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के पश्चात 4 पुत्र प्रकट हुए। उनके नाम कृष्ण, कृष्णाशिव, कृष्णाशय और कृष्ण कंठधारी थे। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप थे। इन्होंने ब्रह्मा जी की सृष्टि निर्माण के लिए एक अनोखा अघोर नामक योग दिया, इसलिए इन्हें अघोर अवतार नाम से जाना जाता है। इसके बाद विश्वरूप नामक कल्प हुआ। इस कल्प में ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। तभी उसी तरह का वेश धारण किए हुए पुत्र रूप में शिव जी का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने इस ईश को प्रणाम किया। शिव जी ने ब्रह्मा जी का शन मार्ग का उपदेश दिया। इन शिव जी के 4 पुत्र हुए। उनके नाम जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडी थे। इन्होंने योग मार्ग को अपनाया। यह ईशान अवतार कहलाया। इसी तरह शिव जी का ईशान पुरुष, अघोर, काम संरक्षक तथा बहुसंरक्षक 5 मूर्तियां प्रसिद्ध हुई। जो उन्होंने इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, वह व्यक्ति सभी भोगों को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे तात, आप सब लोगों में सब कार्यों को पूर्ण करने वाले शिव जी के अवतारों का वर्णन सुनो। शिव जी की 8 मूर्तियां बनाई गई हैं। वे सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान की ये 8 मूर्तियां मणियों की भांति सूत में पिरोई हुई हैं। पृथ्वी, जल में वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा में ये क्रमशः अधिष्ठित हैं। शंकर भगवान विशंभर रूप में इन्हीं के द्वारा सब में व्याप्त हैं। पृथ्वी रूप में ये चराचर जगत को धारण करते हैं। जल रूप में से विश्व को जीवित रखते हैं। यह विश्व का उग्र रूप है। एक आकाशमत भीम रूप के पशु नामक रूप में शिव जी सभी जीवों को पास काटते हैं। ईशान नामक रूप के सूर्य के द्वारा संसार को अमृत किरणों द्वारा तृप्त करते हैं। 8वां पूर्ण रूप से आत्मा नामक शिव ही सब में व्याप्त है। इसी तरह से 8 शिव जी की मूर्तियां संसार में व्याप्त हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करने चाहते थे, परंतु उनसे उनका विस्तार न हो सका। इस पर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। शिव जी पार्वती जी के साथ प्रकट हुई। फिर शिव शक्ति पार्वती को अपने से पृथक करके शिव जी ब्रह्मा जी बोले, तुम वर मांग सकते हो। ब्रह्मा जी ने उन पर परम शक्ति को शिव जी से अलग हुआ देखकर उनकी इस प्रकार से स्तुति की, हे शिवे, आपके पतिदेव देवों के भी देव हैं। इसकी कृपा से ही मेरी रक्षा हुई है। शिव जी के द्वारा ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। इसे शिव बारंबार सभी देवताओं को मन में बसाता हूँ, परंतु मैं मेरी सृजन बुद्धि का धारण नहीं कर पाता।
अब मैं मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ। इसमें नर के और नारी दोनों की आवश्यकता है। इसमें मेरी शक्ति काम नहीं कर देगी। आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें, क्योंकि आप सबकी शक्ति ईश्वर हैं। तथा हे शिव, आप अपनी सामर्थ्य से चराचर संसार की सृष्टि के लिए दक्ष की पुत्री के रूप में प्रकट होने की कृपा करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी पार्वती और भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। इससे उसके पश्चात शिव पार्वती दोनों एक रूप हो गए। तब से संसार में स्त्री का भाग निश्चित हो गया। संत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि शिव जी के अंश से आप किस प्रकार पैदा हुए, शिव तत्व का ज्ञान कैसे हुआ। नंदीश्वर ने बताया, हे संत कुमार जी, एक बार की बात है, शिलाद मुनि के पुत्र की कामना हेतु तप किया। इंद्र उसने वरदान देने आए। उन्होंने इंद्र से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र बोले, मृत्युहीन तो इस संसार में कोई भी नहीं हो सकता, ऐसा सर्वथा असंभव है। या हाँ, यदि शिवजी चाहें तो ऐसा वरदान दे सकते हैं। यह सुनकर शिलाद मुनि ने महादेव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। 1000 वर्ष तक ये घोर तपस्या करते रहे। उनके शरीर पर दीपक की मिट्टी चढ़ गई। तब उमा सहित शिवजी उन्हें वर देने आए। शिवजी ने उनके दोनों हाथों में उन्हें स्पर्श किया। मुनि शिलाद की समाधि टूटी और उन्हें शिव पार्वती के दर्शन हुए। मुनि ने शिवजी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। मुनि ने मृत्यु रहित पुत्र की कामना की। शिवजी एवं सतु कहकर तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। शिलाद ने यह सारा वृतांत मुनियों को बताया और यज्ञ करने हेतु आंगन खोदने लगे। तभी मैं शिवजी की आज्ञा से उनके यहाँ प्रलयाग्नि के समान चमकने वाला पुत्र प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक को देखकर पिता शिलाद अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं पर्णकुटी में पिता के साथ गया। वहाँ मैं साधारण बालक बन गया। इससे पिता को दुख हुआ, परंतु पुत्र स्नेह के कारण उन्होंने मेरे सभी जातक कर्म किए। उन्होंने मेरा नाम नंदी रखा। उन्होंने मुझे अल्पायु में ही वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन वहाँ मित्रावरुण नामक ऋषि पधारे। वे मुझे देखकर भारी विस्मय करने लगे। इतनी थोड़ी सी अवस्था में इस बालक ने सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परंतु यह बालक अल्पायु वाला बालक है। इसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है। यह सुनकर पिताश्री रोने लगे। इस पर मैंने पिता से कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता, आप चिंता ना करें। भगवान शिव की तपस्या के द्वारा मृत्यु के विजय प्राप्त कर लूँगा। इतना कहकर मैं एक महावन में तप करने लगा। महावन में जाकर मैंने घोर तपस्या की। तब माता पार्वती के साथ शिवजी वहाँ पधारे और मुझसे वर मांगने को कहा। शिवजी ने मेरा हाथ थाम कर कहा, तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम्हें मृत्यु का भय कैसा। फिर मुझे अपने गले में उतारकर एक माला पहनाई। अपने गले से एक माला उतारकर पहनाई। इससे मैं पुनः त्रिनेत्रधारी और चतुर्भुज रूप वाला शिव रूप हो गया। शिवजी ने अपनी जटा में से एक जल निकाल कर छिड़का। उससे वहाँ पंचनाद स्थान बन गया। वहाँ जातेश्वर शिव है तथा नंदी है। वह जगह बड़ी महिमामय है। शिवजी से कहकर पार्वती जी ने मुझे अपना पुत्र बना लिया। तब शिवजी ने अपने सभी गणों को बुलाकर मुझे गणों का स्वामी घोषित कर दिया तथा मुझे लेकर बैल पर सवार होकर चल दिए। यह बात सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने अविनाशी ने तत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया, हे देवताओं, मैं ही एकमात्र संसार में उत्पत्ति का कारण हूँ, अविनाशी, अज तथा अनादि ईश्वर हूँ। मुझसे परे कोई नहीं देवता नहीं है। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाते हुए बताया, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम मेरी आज्ञा से ही सृष्टिकर्ता बने हो। ऐसा कहकर तुम मेरा सरासर अनादर कर रहे हो। इस पर दोनों में विवाद छिड़ गया। चारों वेदों को झगड़ा निपटाने के लिए बुलाया गया। चारों वेद मूर्ति धारण कर वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि जिसके अंदर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे हम सब प्रवृत्त होता है और जिसको ब्रह्म पिता तत्व कहा जाता है, वह तो एकमात्र शिव ही है। यह सुनकर श्री हरि ब्रह्मा जी से बोले, हे देवो, यह तुम्हारा ज्ञान है। भला पार्वती के संग रमन करने वाला, नग्न रहने वाला और धूल रहित शिव को परम तत्व कैसे माना जा सकता है? वह परमात्मा नहीं हो सकते। दोनों के परस्पर विवाद को सुनकर एक ज्योति प्रकट हुई और ज्योति त्रिशूलधारी नील लोहित भगवान शंकर प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे चंद्रशंख, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो मेरे सिर से उत्पन्न हो। रुद्र ने कहा, मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी की अहंकार से भरी वाणी को सुनकर शिवजी क्रोध की सीमा न रही। उसी क्षण उन्होंने अपने क्रोध से भैरव नामक एक व्यक्ति की उत्पन्न किया। उन्होंने बोले, तुम ब्रह्मा पर शासन करो तथा संसार का पालन
पोषण करो। तुम्हारा नाम भक्तों के पाप भक्षण करने के कारण पाप भक्षण भी होगा। तुम मेरी काशी नगरी के अधिपति बनो, वहाँ जितने भी पापी हो तुम उन्हें दंड देते रहना, यही तुम्हारा काम है। काल भैरव ने भगवान शिव की आज्ञा सुनते ही अपनी उंगली के नख से ब्रह्मा का सिर नोच लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट गया। तब ब्रह्मा जी डर गए, शतरुद्री का पाठ करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि को इस बात पर ज्ञान हो गया कि शिव शंकर की ब्रह्मा रूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान शंकर ने उन्हें अभय प्रदान किया। इसके बाद भगवान शंकर ने भैरव से कहा, अब तुम ब्रह्मा के 5वें कपाल को धारण कर इसके आश्रित होकर भिक्षा वृत्ति करते हुए अपनी ब्रह्मा हत्या के पाप को दूर करो। फिर भगवान शंकर ने ब्रह्मा रूपी कन्या को पैदा करके भैरव से बोले, हे काल भैरव, जब तक तुम चाहो घूमते रहो तुम, परंतु इस कन्या के काशी पहुँचने से पहले ही भयंकर रूप धारण कर वहाँ पहुँच जाना और इससे कहना कि काशी का छोड़कर जहाँ भी जाना चाहे वहाँ चला जाए। भगवान शंकर की आगे से भैरव ने काया कल्पित वस्त्र धारण किया। इसके बाद विश्वात्मा कपाल हाथ में लिए भैरव काशी पहुँच गया। उस कन्या ने 3 लोकों का भ्रमण में भैरव को पीछा नहीं छोड़ा। एक बार भैरव नारायण लोक में पहुंचा। भगवान नारायण ने उस शिव रूप को देखकर समस्त देवताओं सहित प्रणाम किया और स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी जी से भी कहा कि हे देवी, आज हम बड़े भगवान हैं। जगतपति शिव के दर्शन हुए हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य इस संसार से आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। फिर उन्होंने शिवरूप भैरव जी से कहा, हे त्रिनेत्रधारी, आप किस प्रयोजन से भ्रमण कर रहे हैं? तब उन्होंने श्री हरि को बताया कि ब्रह्मा हत्या के शर्मनाक मैंने यह कापालिक व्रत लिया है। लक्ष्मी ने उन्हें भिक्षा में मनोरथी नामक विद्या भेंट की है। भैरव जी कपाल रूपी कप्पर में वह विद्या लेकर प्रसन्नतापूर्वक भिक्षा हेतु दूसरी जगह को चल पड़े। वह विद्या लेकर ब्रह्मा हत्या भी उसके पीछे चलती रही। अब भैरव जी काशी अभिमुख क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ पर उन्हें ब्रह्मा हत्या पाताल लोक में समा गई। भैरव जी के हाथ में से ब्रह्मा का 5वां सिर पृथ्वी पर गिर गया। अब इस पर वहाँ कपाल मोचन के नाम से तीर्थ स्थान बन गया। भैरव वहाँ खुशी प्रकट करने के लिए नृत्य करने लगा। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उसके इस जन्म तथा दूसरे जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी में मंगलवार या जन्माष्टमी के दिन कालराज भैरव की मूर्ति का दर्शन करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। कारगार आदि बंधनों से जकड़ा मनुष्य भी कष्टों से मुक्ति पा जाता है। नरसिंह अवतार के समय जब नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो भगवान शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि तुम नरसिंह जी के क्रोध को शांत करो। शिव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र शांत रूप से वहां गए और श्री हरि से बोले, हे माधव, आपने संसार की भलाई के लिए और सुख शांति हेतु अवतार ग्रहण किया है। आप अविनाशी तथा सबके पालनहार हैं। आपने नरसिंह रूप से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हिरण्यकश्यप को मारा है। आपने जिस कार्य के लिए अवतार लिया है वह पूरा हो गया है, इसलिए आप अपना क्रोध रूप शांत कीजिए। वीरभद्र की बात सुनकर वे क्रोध में ही बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, अब मैं इस चराचर जगत का सर्वनाश करके छोड़ूंगा। यहाँ पर सब जगह मेरा ही शासन है, मुझ पर किसी का शासन नहीं है। मैं संहार करता हूँ, मैं सभी शक्तियों का स्वामी हूँ। विष्णु जी की अहंकार युक्त वाणी को सुनकर वीरभद्र को क्रोध भी में भर गया। वह बोला, क्या आप इस संसार के संहारकर्ता शिव जी को नहीं जानते? मैं आपके हित के लिए ही शिव जी के कहने पर यहाँ आया हूँ, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उनका तत्व न समझकर अहंकारवश ऐसा कर रहे हो, इसलिए मैं हरि और शिव जी के अधीन हो। इस दैत्य को भी भगवान शिव शक्ति से ही मारा है। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर का विच्छेदन मैंने ही काटा था, जो अब तक दोबारा आप वहाँ नहीं जमा। क्या इन सब बातों को तुम भूल गए हो? आदि में अंत तथा इस संसार में शिव जी का ही शक्ति फैली हुई है। हे नरसिंह, अब तुम अपना रूप शांत करो, नहीं तो मेरे क्रोध का वज्र अब तुम पर फूट पड़ेगा। जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तो नरसिंह उस पर झपट पड़े। उसके आकाश में व्याप्त शिव जी का कठिन तेज सर्वत्र फैल गया। वीरभद्र ने नरसिंह को अपनी भुजाओं से इस प्रकार जकड़ लिया कि वे अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाने लगा। तब वीरभद्र नरसिंह को लेकर आकाश में उड़ गए तथा भगवान शिव जी के वृषभ के नीचे डाल दिया। भगवान विष्णु छटपटाने लगे।
देवताओं को ऋषि मुनियों ने शिव जी की स्तुति की। श्री हरि का शरीर क्षीण हो गया, उनका सारा तेज वीरव्रत में लीन हो गया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान शंकर बोले, अब घबराओ नहीं, मैं उनसे पहले उनकी महत्ता कम नहीं कर सकता, नहीं होगी। जब तक पक्षीराज शरण यह कहकर श्री हरि के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए, तभी भगवान शंकर नृसिंह जी के चरण को धारण करने के लिए मुंडमाला में उनका मुख भी सम्मिलित कर दिया। समस्त देवताओं के हरि सहित शिव जी की स्तुति करके अपने अपने धामों को चले गए।